दोस्तों, मुझे पता है कि आप सब यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के जारी किए गए आंसर की के बारे में जानने के लिए आए हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं बता सकता कि कट ऑफ क्या हुआ और क्या नहीं। यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जहाँ पे 100% दावे के साथ कट ऑफ बताने का दावा करते हैं। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ ही जानना है तो आप उन्हें देख सकते हो, पर मैं वह देखने की सलाह नहीं देता क्योंकि रेलवे के अपने एक रूल हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट पे डिपेंड करता है और जोन्स पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ आपकी क्या बनेगी। मैं यहाँ आपको यह बताने आया हूँ कि अब आगे आप क्या कर सकते हो। ये समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और इस कहानी से आपको पक्का समझ में आएगा कि अब आपको आगे क्या करना है। तो शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। ये कहानी गौतम बुद्ध के शिष्य की है जिसका नाम आनंद होता है। आनंद और गौतम बुद्ध एक सफर पर निकले होते हैं जहाँ पर उन्हें एक जंगल पार करके एक गांव पहुंचना होता है और वह सुबह से निकले होते हैं और सुबह से हो जाती है शाम। अब जब शाम हो जाती है तो आनंद चलते चलते थक जाता है। अब आनंद से चला नहीं जा रहा होता है और उसे जंगल में दिख जाता है एक लकड़हारा। अब लकड़हारे को देख के आनंद हो जाता है एक्साइटेड। अब वो लकड़हारे के पास जाता है और पूछता है कि भैया आप क्या मुझे बता सकते हो कि गांव कितनी दूर है। तब लकड़हारा देखता है गौतम बुद्ध की तरफ। अब गौतम बुद्ध की तरफ देखता है तो गौतम बुद्ध मुस्कुरा देते हैं, स्माइल कर देते हैं। अब जैसे ही वो बुद्ध की मुस्कुराहट देखता है, लकड़हारा बोलता है भैया तुम काफ़ी करीब आ गए हो, बस 2 किलोमीटर और आगे जाना है। अब जैसे ही आनंद सुनता है एनर्जी से भर जाता है, वो भागना शुरू कर देता है और गौतम बुद्ध में तो पहले से एनर्जी होती है और अब दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। अब वे 2 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर नहीं, 8 किलोमीटर आगे आ जाते हैं। चलते ही जा रहे हैं पर आनंद को जंगल खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। अब आनंद दोबारा परेशान हो जाता है, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पे आनंद को दिखती है एक बूढ़ी औरत जो कि जंगल में जड़ी बूटी जमा करने आई हुई होती है। बूढ़ी औरत को देख के आनंद जाता है और बोलता है माता क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गांव यहाँ से कितनी दूर है। अब बूढ़ी औरत जो होती है वो गौतम बुद्ध की तरफ देखती हैं। गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुरा देते हैं। गौतम बुद्ध की मुस्कुराहट देखकर बूढ़ी औरत बोलती है हाँ बेटा बस 2 किलोमीटर और आगे जाना है, तुम काफ़ी करीब आ गए हो। अब आनंद सोचता है बस 2 किलोमीटर और आगे जाना है, फिर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर हम आज नहीं जा पाए तो जंगल में ही हमें रात गुजारनी पड़ेगी। अब 2 किलोमीटर की जगह फिर से 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दोनों चल चुके होते हैं। अब दोनों मिला के वो चल चुके होते हैं 16 किलोमीटर। अब आनंद से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा होता है। अब चलते चलते वो पहुंच जाते हैं एक तालाब के किनारे। तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़कर घर जा रहा होता है। तभी आनंद मछुआरे के पास जाता है, बोलता है भैया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गांव यहाँ से कितनी दूर है, हम काफ़ी थक गए हैं और हमें गांव जाना है। मछुआरा भी गौतम बुद्धा को देखता है और बुद्धा फिर से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन इस बार आनंद भी गौतम बुद्धा को मुस्कुराते हुए देख लेता है। मछुआरा बोलता है भैया तुम बस आ ही गए हो, यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे जाना है और गांव दिखने लग जाएगा। अब आनंद ये सुनता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि हर कोई 2 किलोमीटर आगे जाने को ही क्यों बोल रहा है। तो वह महात्मा बुद्ध से सवाल कर देता है। वो बोलता है गुरुदेव मुझे इनकी बातों का भरोसा नहीं, कृपया आप ही बताएं कि गांव और कितनी दूर है। तब गौतम बुद्ध बड़े ही शांत मन से बोलते हैं कि गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नहीं, गांव यहाँ से लगभग अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। तो आनंद चौंक जाता है और बोलता है कि गुरुदेव इसका मतलब कि हमें आज की रात यहीं जंगल में गुजारनी पड़ेगी। बुद्ध बोलते हैं हाँ आज की रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। तो आनंद बोलता है गुरुदेव ये सब झूठ क्यों बोल रहे थे कि 2 किलोमीटर ही दूर जाना है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं इन्होंने तुमसे झूठ कहाँ बोला, इन्होंने तो तुम्हें बस ये बोला कि 2 किलोमीटर आगे जाना है। तो जब इन्होंने तुम्हें 2 किलोमीटर बोला तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ गई कि 2 ही किलोमीटर तो जाना है, चलो पार कर लेंगे। अगर वहीं पर वो लकड़हारा तुम्हें बोल देता कि गांव बहुत दूर है, लगभग 40 किलोमीटर दूर है, तो तुम तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, तुम तो वहीं रुक जाते। अब देखो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ नहर के किनारे आ चुके हैं और इस नहर के किनारे हम आराम से रात गुजार सकते हैं। हम कल सुबह अपना सफ़र तय करेंगे, हम यहीं पे रात गुजार लेते हैं। दोस्तों अब जरा आप सोचो कि आनंद को मोटिवेशन कैसे मिला। वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता गया। अगर उसे पहले ही पता चल जाता कि रास्ता इतना दूर है तो वो कब का ही रुक जाता, वो अपनी आधी दूरी भी तय नहीं कर पाता।
तो इसी तरीके से हम हैं जो कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप आनंद की तरह हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, पर उसे लग रहा है कि और कितना आगे जाना है। मेरे भाइयों, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस समय काफ़ी मजबूर होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करें। हो सकता है घर की हालत भी अच्छी ना हो, कभी कभी मन में ये ख्याल आता होगा कि चलो कोई बात नहीं, अब कहीं छोटी मोटी नौकरी ही कर लेते हैं। पर मेरे दोस्त, अब जब इतना आगे आ गए हो तो थोड़ा और इंतज़ार कर लो, क्योंकि रेलवे का कोई भरोसा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ जो कि 2018 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने गए थे मेरे 2 बड़े भाई और मेरे 3 दोस्त। अब उनमें से 2 के जो नंबर आए थे, उनमें से एक का नंबर था 38 यानी कि 38 नंबर, और एक का नंबर था 42 नंबर, और जो 3 बचे थे उनके नंबर थे 56, 60 और 72 नंबर। और आपको पता है क्या, जिसके 42 नंबर आए थे उसका रिज़ल्ट हो गया था, और जिसके 60 नंबर आए थे उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि वो हार्ड है या नॉर्मल है, और जोन पे डिपेंड करता है। खुद ही देख लो, जिसके 60 नंबर आए थे वो फेल हो गया, और जिसके 42 नंबर आए थे उसका सिलेक्शन हो गया और वो जॉब भी कर रहा है। तो मेरे भाइयों, परेशान ना हो, अपनी तैयारी को जारी रखो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा नहीं। और इस बार तो कंपटीशन भी कम है, क्योंकि 40 से 50% ही अटेंडेंस रही है इस बार। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरे भी नंबर उतने खास नहीं आए हैं, मेरे भी नंबर 44 के लगभग बन रहे हैं। और अगर अपनी तैयारी पूरी रखोगे तो वो ग्रुप डी में भी काम आएगा, और अगर एनटीपीसी का रिज़ल्ट हो गया आपका तो यहाँ तो पक्का ही काम आएगा। तो मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं, बस करते रहो। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं इसी तरह की कहानियाँ बनाता हूँ, आप चैनल पे जाओगे और सुनोगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर कभी, धन्यवाद।